हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जब बात करने वाले हैं जो अतिथि शिक्षकों के लिए जो इस सत्र का 2025 और 26 का जो जहां से अपन को रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए एक ये वेबसाइट माने एक पोर्टल जारी किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इस पोर्टल के माध्यम से ही हम इस सत्र का जो 2025-26 का जो रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे जो इच्छुक अतिथि शिक्षक हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस प्रकार का ये पोर्टल है। पोर्टल का नाम भी बताएंगे और किस प्रकार से हमें रजिस्ट्रेशन करना है। जो अंतिम तिथि है वो शुरुआत जो हुई है रजिस्ट्रेशन की तारीख भी बताएंगे और अंतिम तिथि भी बताई जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड से। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आज ये चैनल यानी कि 2 मई को ये जो चैनल चैनल नहीं, ये जो पोर्टल है ये जारी हुआ है। तो इस पोर्टल के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर पाएंगे, कब से शुरुआत होगी, तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। तो ये इसके लिए एक लेटर भी जारी हुआ है, तो लेटर की ओर ले चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं किस पोर्टल के माध्यम से हमें जो रजिस्ट्रेशन करना अतिथि शिक्षकों का, और इसमें नए अतिथि शिक्षकों का ही कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन या फिर पुराने अतिथि शिक्षकों का। तो दोस्तों, जैसा कि हम इस पोर्टल के माध्यम से दोनों प्रकार के अतिथि शिक्षकों जो ने पिछले सत्र में कार्य किया है और जो नए अतिथि शिक्षक के इच्छुक हैं कार्य करने के लिए, तो वो भी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी क्वालिफिकेशन के जो है दस्तावेज अपलोड कर अपनी जो दक्षता है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। और तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोर्टल देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.in जो पोर्टल है ये अतिथि शिक्षकों के लिए जारी किया गया है। और जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 था ये बच्चों के लिए जो बच्चों के संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए ऑनलाइन करने के लिए जारी किया गया था। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, सीधा देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे सूचना समाचार और ERP लॉगिन। दोस्तों, इसके साइड में एक और ऑप्शन जारी होने वाला है जो अतिथि शिक्षकों गेस्ट फैकल्टी लॉगिन पर इसके प्रकार से आपको एक ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज यानी कि 2 मई को ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो ये कुछ समस्याएं के चलते इस पोर्टल में ये ऑप्शन अभी दिखा नहीं है। दोस्तों, हम लिए चलते हैं आपको जो आदेश क्रमांक है तो ये कब जारी हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश जो ये PEB द्वारा जो नाम बदलकर ESB रख दिया गया है। तो ये जो 1/5/2025 को यह जारी हुआ आदेश है। तो यहाँ पे क्रमांक जो देख पा रहे हैं अतिथि शिक्षकों से संबंधित है। यहाँ पे संभागीय संयुक्त संचालनालय मध्य प्रदेश जिला स्तरीय अधिकारी विकास खंड समय संकुल प्रचार हाई सेकेंडरी संबंधित सभी को ये जो प्रपत्र है ये जारी कर दिया गया है। विषय है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का जो अद्यतन करने के विषय से संबंधित है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि किस प्रकार से हमें पंजीयन करना है ये जानकारी जो है। और ये अतिथि शिक्षक जो अपने घर बैठे मोबाइल से भी आप जानकारी को जो ऑनलाइन कर पाएंगे। और किस तारीख से ये शुरुआत होगी, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कीजिएगा क्योंकि इसकी तारीख बहुत ही सीमित तारीख दी गई है। और इसके बाद अगर आप जो इसमें जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और इस सत्र में आवेदन नहीं कर पाएंगे और इसको सत्यापन भी करवाना होगा, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन एवं पंजीकृत आवेदकों के लिए 2 मई से नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 एजुकेशन पोर्टल 3.in प्रारंभ किया गया है। आवेदक पोर्टल पर अपनी शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता की प्रविष्टि संशोधन कर सकेंगे अतः आवेदक निम्नानुसार कार्यवाही करें। तो कहने का मतलब यह है जो आवेदक 2 मई से जो नवीन एवं जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं वो आवेदन कर सकेंगे। अगर पुराने अतिथि शिक्षक है उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो उसमें भी सुधार कर पाएंगे। तो ये पोर्टल के एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ही कर पाएंगे।
इसके बाद चलते हैं जो पहला पॉइंट है, नवीन आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत नहीं है वे पोर्टल पर अपना पंजीयन कर अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर प्रविष्ट कर अपनी प्रोफाइल लॉगिन कर सत्यापन कराएंगे। तो जो अब नवीन आवेदक हैं जो पूर्व में पंजीकृत नहीं है, अतिथि का कार्य नहीं किया है, वो भी पोर्टल में अपना पंजीयन करके शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे पूर्व से पंजीकृत ऐसे आवेदक जो अपनी जानकारी में संशोधन करना चाहते हैं और दस्तावेज अपलोड कर जानकारी को अपडेट कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन कराएंगे। जो पूर्व में ऐसे आवेदक हैं जिनकी जानकारी में संशोधन चाहते हैं और दस्तावेज अपलोड कर जानकारी अपडेट अपनी प्रोफाइल को लॉक कराना चाहेंगे तो करा सकते हैं। ऐसे आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत हैं और उनकी जानकारी में कोई संशोधन नहीं है, उन्हें भी अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता को दस्तावेज का पुनः प्रविष्ट चेक कर अपनी प्रोफाइल लॉक करना सत्यापन जो कराना होगा। दोस्तों जो ये अनिवार्य नहीं है कि आपका पहले से अतिथि शिक्षकों में कार्य कर रहे हैं तो आपको उसमें जानकारी अपलोड नहीं करनी है, तो जानकारी बराबर से अपलोड करनी है, सत्यापन भी करवाना है। यदि आप इससे वंचित रह जाएंगे तो आप इस सत्र में जो है कार्य नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप हाईलाइट देख पाएंगे, यहाँ पे जो ये ब्लैक में है, अर्थात अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य करने के इच्छुक समस्त आवेदक को पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर सत्यापन का कार्य कराना अनिवार्य है। यानी कि कहने का मतलब ये है जो जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनको जितने भी आवेदक हैं उनको सत्यापन कराना एवं जो जानकारी है उनको अपलोड करना दस्तावेजों को अनिवार्य है। आवेदक दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत किसी भी संकुल में जाकर मूल दस्तावेज से सत्यापन करा सकेंगे। यहाँ पे एक बात ये है कि किसी भी संकुल में जाकर आप मूल दस्तावेज को यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाकर संकुल प्राचार्य द्वारा मूल दस्तावेज आधार पर सत्यापन करेंगे एवं पोर्टल पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकेंगे। यानी कि जैसे ही हम ऑनलाइन करेंगे तो संकुल जाना होगा, किसी भी संकुल में जा सकते हैं। ये नहीं है कि आपका संकुल लगता है स्कूल का नहीं लगता है, तो आप किसी भी संकुल में जाकर वहाँ से जो प्राचार्य से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उससे सत्यापन करा पाएंगे। पूर्व में पंजीकृत आवेदक मोबाइल नंबर परिवर्तन के लिए विकास खंड जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर विहित प्रक्रिया अनुसार मोबाइल नंबर परिवर्तन करवा सकेंगे। यानी कि जो पूर्व में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड EKYC वगैरह नहीं हो पा रही है तो उसके लिए अभी भी समय है मोबाइल नंबर परिवर्तन, यानी कि मोबाइल नंबर आपका खो गया है या फिर बंद हो चुका है तो उसके लिए आपको जिला या विकास खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि जिला में भी जा सकते हैं, यानी कि विकास खंड में भी जाकर शिक्षा अधिकारी से समक्ष उपस्थित होकर इस प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं, मोबाइल नंबर परिवर्तन करा पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे देख पाएंगे जो इसकी अंतिम तिथि है, तो समस्त आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित दस्तावेज अपलोड करेंगे। तो जो कार्यवाही स्तर है आवेदक द्वारा ही किया जाना है। समय सीमा है 2 मई से 12 मई तक निर्धारित की गई है और इसमें डेट बढ़ने का कोई चांस नहीं है क्योंकि इसमें पर्याप्त टाइम दिया गया। और एक और चीज़ यहाँ पे जैसा कि हमने शुरुआत में दिखाया था, यहाँ पे एक अभी ऑप्शन नहीं आया है जो हमें ऑप्शन चाहिए, तो इसके लिए समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है लेकिन कोई निश्चित समय नहीं है। और यहाँ पे आवेदक द्वारा पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन करने का जो संकुल प्राचार्य के यहाँ है वो 3 मई से 13 मई तक आप सत्यापन करा पाएंगे संकुल में। पूर्व से पंजीकृत आवेदक में दर्ज मोबाइल नंबर बंद हो जाने पर की स्थिति में मोबाइल नंबर का परिवर्तन का जो अंतिम तारीख होगी 2 मई से 12 मई तक निश्चित है। जो ये मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए BEO यानी कि BRC कार्यालय, DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस है वहाँ पे आप करवा पाएंगे, यानी कि जिला में, और ब्लॉक है यानी कि ब्लॉक कार्यालय में आप करवा पाएंगे, यानी कि विकास खंड में करवा पाएंगे। जो सामान्य निर्देश हैं वो आप भी यहाँ पे दिखाएंगे। समस्त आवेदकों द्वारा नवीन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन करना अनिवार्य है। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा यह कार्यवाही नहीं की जाएगी उनके स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होंगे और वे सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। यानी कि कहने का मतलब है यदि आप पहले से भी कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं तो आपको भी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना होगा और सत्यापन भी करवाना होगा। यानी आप ये कार्य नहीं करते हैं तो आपका जो स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। यदि आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा तो
इस सत्र के लिए आप वो दक्षता यानी कि योग्यता नहीं रख पाएंगे जो अतिथि शिक्षकों के लिए ज़रूरी है। संकुल प्राचार्य आवेदकों के सत्यापन का कार्य सावधानी पूर्वक करेंगे। दोस्तों ये मेन पॉइंट है, ये जो अतिथि शिक्षकों के लिए जो संकुल से जो जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हिदायत दी गई है संकुल प्राचार्य के लिए कि जो दस्तावेज हैं उनके लिए कार्य सावधानी पूर्वक करेंगे। त्रुटिपूर्ण सत्यापन होने पर लापरवाही की स्थिति में संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, यानी कि उनको जो नियम कानून है उनके विरुद्ध जाएंगे तो उनको ज़रूर उनके विरुद्ध कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदकों की अपूर्ण प्रशिक्षण योग्यता बीएड 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद सत्यापन करना। संकुल प्राचार्य द्वारा बिना मूल दस्तावेज की सत्यापन की कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि आपका यदि रनिंग में कोई कोर्स चल रहा है उसके आधार पे आप सत्यापन कराना चाहते हैं तो ये इसके नियम के विरुद्ध है, इसके लिए जो जरूर कार्रवाई की जा सकती है। आवेदक द्वारा शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान में होने पर ही मूल दस्तावेज के सत्यापन का कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी, यानी कि आवेदक की जो शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से होने पर ही मूल दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा, यानी कि जिस मान्यता प्राप्त होगी तभी आप सत्यापन करवा पाएंगे। उपरोक्त कार्यवाही का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार कर जिसमें नवीन पंजीयन से एवं पूर्व में पंजीकृत समस्त आवेदक पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर प्रोफाइल संशोधन एवं अपडेट की संपूर्ण कार्यवाही कर सकेंगे। मैनुअल पत्र में साथ संलग्न है, विस्तृत दिशा निर्देश 1 पर संलग्न है। उपरोक्त कार्रवाई निर्धारित समय सीमा पर सुनिश्चित करना अनिवार्य है। तो ये जो अपार संचालनालय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा ये जारी 1/5/2025 को यह जो सभी मंत्री जिला शिक्षक विभाग द्वारा यानी कि जिसे सब जानकारी प्रविष्ट की गई है। दोस्तों पंजीकृत आवेदक द्वारा जानकारी अद्यतन करना ये कहाँ से कर पाएंगे, तो पूर्व से पंजीकृत नवीन एवं पंजीकरण आवेदक ये वेबसाइट एजुकेशन पोर्टल 3.0 ये जो शिक्षकों के लिए नहीं है, ये थी बालकों के लिए यानी कि छात्रों के लिए। तो इसके लिए जो अतिथि शिक्षकों की गेस्ट फैकल्टी के लिए तो एजुकेशन पोर्टल 3.in पर यही कार्य करना होगा। आवेदक द्वारा पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर का उपयोग कर OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। इसके उपरांत पूर्व में पंजीकृत दर्ज सामान्य जानकारी प्रदर्शित होगी। जो जानकारी पुरानी पोर्टल में अपडेट है वो जानकारी आपकी सामान्यता प्रदर्शित की जाएगी, उसमें आप सुधार कर सकेंगे। नवीन जानकारी हेतु आवेदक अपनी समग्र ID पर को पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। समग्र ID दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि जो नवीन सत्र जो अतिथि शिक्षक कार्य करना चाहते हैं उसको रजिस्टर करने के लिए समग्र ID की अनिवार्यता होगी और समग्र ID के लिए KYC करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे जिन आवेदकों की KYC नहीं है तो तत्काल वेबसाइट पर जाकर समग्र.in पर यानी कि SSSMID पर जाकर समग्र ID की KYC। दोस्तों एक और चीज़ जो ये KYC है तत्काल करवाएं, क्योंकि इसकी जो समय सीमा है ये 10 मई दी गई है। अगर इसके बाद आप KYC जो करवाना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगी। इसके साथ एक और आपको जो लाभ नहीं मिल पाएगा, जो समग्र ID संबंधित है खाद्यान्न का, जो खाद्यान्न आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आवेदक स्वयं की 9 अंकों की स्वयं की समग्र ID दर्ज कर तदुपरांत समग्र ID में मोबाइल नंबर प्राप्त OTP की जानकारी सत्यापन करेंगे। आवेदक पोर्टल पर पूर्व में पंजीकृत की जानकारी समग्र पोर्टल में दर्ज जानकारी सावधानीपूर्वक मिलान करके उपरांत ही वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कि जितनी भी समग्र ID की जानकारी है उनको मिलान करके ही सत्यापन कराएंगे, क्योंकि समग्र ID में भी KYC में थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होती हैं, आप दुकान से करवाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जानकारी को बेहतर तरीके से देखना होगा। आवेदक की सामान्य पंजीयन समग्र ID की जानकारी सत्यापन उपरांत नवीन ID जनरेट होगी, यानी कि आवेदक की सामान्य पंजीयन एवं समग्र ID की जानकारी जो सत्यापन करेंगे तो उसके उपरांत एक नवीन ID आपको प्राप्त होगी, जो आपका पंजीकृत जो होगा। इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे जो लॉगिन करेंगे तो दोस्तों अभी यहाँ पे पोर्टल खुला नहीं है, तो इसके लिए जो ID है यूजर नेम बनेगा आपको, इसके बाद पासवर्ड आपको स्वयं से क्रिएट करना होगा, तो जिसके माध्यम से हम वेरिफिकेशन कर पाएंगे यानी कि रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे 2025-26 का अतिथि शिक्षकों के लिए। आवेदक द्वारा दस्तावेज अपलोड की कार्यवाही करना। नवीन आवेदक हैं जो प्रोफाइल में शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में वो उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज करेंगे। उनमें समस्त दर्ज जानकारी में
के दस्तावेज अपलोड करेंगे। यानी कि जो 2018 में पात्रता परीक्षा आपने प्राप्त की थी, तो यानी कि योग्यता थी, तो उसके दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। पूर्व से पंजीकृत आवेदक प्रोफाइल में दर्ज जानकारी जिसमें संशोधन करना है उस पर जानकारी को डिलीट करें और सही जानकारी को जोड़ें। नवीन अर्जित शैक्षणिक योग्यता एवं मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की गई जानकारी को अपडेट करेंगे। यानी कि जो 2018 में आपने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी उसकी जानकारी आपको अपडेट करना अनिवार्य है। और आवेदक प्रोफाइल एवं दर्ज समस्त शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत आमंत्रित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के दस्तावेज को अपलोड करेंगे। यानी कि जितने भी 2018 के बाद के पात्रता परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है तो उसके जो दस्तावेज हैं, यानी कि अंक सूची है, क्वालिफाई का जो प्रमाण पत्र है, वो अपलोड करना अनिवार्य है। बिना दस्तावेज अपलोड किए कोई भी जानकारी अपडेट नहीं होगी। यानी कि आप वेरिफिकेशन के लिए कोई जानकारी अपलोड नहीं करेंगे तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो संकुल प्राचार्य द्वारा या फिर जिला स्तर पर वो रिजेक्ट किया जाएगा। यदि किसी आवेदक की कोई जानकारी अपडेट नहीं करेंगे तो उन्हें उनके पूर्व में दर्ज जानकारी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, तदुपरांत उनका पुनः सत्यापन करना होगा। यानी कि पुनः सत्यापन करना ही अनिवार्य है। समस्त आवेदक जिले ब्लॉक संकुल में पैनल मेरिट सूची में सम्मिलित होने के लिए जिले या ब्लॉक में संकुल में चयन करेंगे। यानी कि मेरिट सूची ही इस बार जनरेट होना है। आवेदक द्वारा जानकारी दर्ज करने एवं दस्तावेज अपलोड के उपरांत OTP के माध्यम से प्रोफाइल लॉक की जाएगी। यानी कि आपकी सहमति के बिना ही ये जानकारी अपलोड जो है सत्यापन नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी, तभी आपकी प्रोफाइल लॉक की जाएगी। आवेदक लॉक प्रोफाइल को प्रिंट निकालकर सत्यापन हेतु प्रोफाइल में दर्ज समस्त मूल दस्तावेज के साथ किसी भी संकुल में सत्यापन, यानी कि जैसे ही आप अपने यहाँ से ऑनलाइन जो पोर्टल जारी हुआ है एजुकेशन पोर्टल 3.in पर आप वेरिफिकेशन OTP के माध्यम से करेंगे। इसके बाद ही आप ब्लॉक स्तर पर यानी कि संकुल जाकर आप किसी भी संकुल जाकर इसका वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक के सत्यापन वेरीफाई के उपरांत यदि आवेदक निर्धारित समय सीमा में अर्जित योग्यता दर्ज करना चाहता है तो वह अपनी प्रोफाइल को OTP के माध्यम से अनलॉक कर सकेगा। यदि किंतु कार्यवाही अपडेशन के लिए पोर्टल पर अंतिम दिनांक तक कर सकेंगे। अंतिम दिनांक के पश्चात यदि आवेदक सत्यापन कार्य नहीं कराता है तो उसका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। दोस्तों, कहने का मतलब है यदि आपने जो ऑनलाइन किया है एजुकेशन पोर्टल 3.3 इन पर यानी कि गेस्ट पोर्टल पर, तो कोई जानकारी गलत है वेरिफिकेशन के उपरांत तो आप उसको OTP के माध्यम से अनलॉक करके सुधार कर सकते हैं। अगर आप अंतिम दिनांक के पश्चात कोई सुधार करते हैं और आप वेरिफिकेशन सत्यापन करवाने में असमर्थ रहेंगे तो स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हो पाएगा। संकुल प्राचार्य द्वारा यदि आवेदक की प्रोफाइल को दर्ज जानकारी से भिन्नता होने पर रिजेक्ट किया जाता है तो आवेदक प्रोफाइल स्वतः ही अनलॉक हो जाएगी और आवेदक आवश्यक संशोधन अंतिम दिनांक तक करके पुनः सत्यापन करा सकेंगे। यदि आप कोई गलत जानकारी दर्ज करते हैं और वहां पे संकुल जाते हैं तो जो वेरिफिकेशन करवाते हैं अगर गलत त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका रिजेक्ट करते हैं तो ये प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगी, तो आपको दोबारा से जानकारी को सही भरना है और फिर से दोबारा से पुनः जाकर सत्यापन कराना अनिवार्य है। संकुल प्राचार्य द्वारा किए जाने वाली कार्यवाही। संकुल प्राचार्य द्वारा जो आवेदक द्वारा कार्यवाही उसको प्रिंट प्राप्त करें। संकुल प्राचार्य अपने संकुल के लॉगिन ID का प्रयोग कर पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। आवेदक द्वारा पंजीयन में दर्ज समस्त शैक्षणिक योग्यता व्यावसायिक योग्यता पंजीकृत पात्रता परीक्षा मूल दस्तावेज अपलोड किए जाएं, दस्तावेज से मिलान करेंगे। दोस्तों, ये काफ़ी सारे D.Ed B.Ed से संबंधित है। विगत वर्ष में यह देखने में आया है कि D.Ed B.Ed MA M.Ed के प्रथम सेमेस्टर के आधार पर संकुल प्राचार्य द्वारा वेरिफिकेशन कर दिया गया जिसमें गलत स्कोर कार्ड बने हैं, तो इसलिए संकुल प्राचार्य द्वारा यह सत्यापन समस्त सेमेस्टर की मूल अंक सूची देखकर ही प्रमाणीकरण करना होगा, अन्यथा जो संकुल द्वारा है संकुल प्राचार्य पर कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी जानकारी को जरूर करना है। जिला स्तरीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। पूर्व में पंजीकृत आवेदकों के मोबाइल नंबर बंद हो जाने पर स्थिति में विकासखंड अधिकारी लॉगिन पर परिवर्तन कर सकेंगे। यानी कि जो विकासखंड स्तर पर है और जिला स्तर पर आवेदक से प्राप्त आवेदक के माध्यम से पूर्व पंजीकृत में मोबाइल नंबर एवं नवीन मोबाइल नंबर प्राप्त कर संबंधित आधार एवं कक्षा
10वीं की, यानी कि जो संबंधित दस्तावेज हैं, जो यदि आपका मोबाइल नंबर बंद है तो वो उसके लिए आपको जो संबंधित दस्तावेज हैं वह कक्षा 10वीं की मूल अंक सूची की जानकारी मिलान कर सकेंगे। संतुष्ट होने पर ही मोबाइल नंबर परिवर्तन कर सकेंगे, यानी कि 10वीं की अंक सूची और आधार जरूर वेरिफिकेशन करवाना होगा, तभी आपका मोबाइल नंबर चेंज होगा। और आवेदक की छाया प्रति, जो अंक सूची की छाया प्रति, आधार की छाया प्रति कार्यालय में संलग्न की जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं जो ये जानकारी है अतिथि शिक्षकों की। तो ये से जो एजुकेशन पोर्टल 3.in पर आपको लॉगिन करके आपको कार्य करना होगा। दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे जो इस पोर्टल का जो इंटरफेस है, इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी जो है एक यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों इस प्रकार का आप ऑप्शन आपके जो पोर्टल है स्क्रीन पर, यहाँ पे सूचना, समाचार और ERP लॉगिन, यानी कि यहाँ पे इसके साइड में आपको शो होगा गेस्ट फैकल्टी लॉगिन। तो दोस्तों यहाँ से हम लॉगिन जो गेस्ट यानी कि अतिथि शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे 2025-26 का। तो दोस्तों इसकी पूरी प्रोसेस है, जो जैसे ही वेबसाइट खुलती है तो हम पूरा वीडियो बनाएंगे किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस प्रकार से आपको जो यहाँ पे देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसके लिए हम इसके लिए दूसरा वीडियो यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे पूरी प्रोसेस है, काफ़ी सारा लंबा जो है दिया गया है, सेव एंड नेक्स्ट करके। इस प्रकार की जो जानकारी है आपको पोर्टल के माध्यम से फिल करनी होगी। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पाएंगे जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 के आधार पर ही ये जो गेस्ट अतिथि शिक्षकों का पोर्टल जारी किया गया है। तो इस प्रकार से आप भी अपना जो स्कोर कार्ड जनरेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सत्र में 2025-26 में आप अतिथि शिक्षकों के लिए कार्य कर सकें। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि जो अतिथि शिक्षक हैं वो जल्दी से जल्दी 2025-26 के लिए जानकारी अपडेट कराएं। अतिथि शिक्षकों में अधिकार करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो वह पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी योग्यता को प्रदर्शित कर अपना स्कोर कार्ड जनरेट करवा लें। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नई जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।